गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शिव सर आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल JS एकेडमी ऑफ सोनभद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग निरंतर इस समय कॉम्पिटिटिव लेवल का साइंस और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। साइंस में हम लोग बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर चल रहे हैं। और मैं आपका अपना सर और आपका अपना बड़ा भाई आप लोगों के बीच में साइंस का लेक्चर 11 लेके आया हूँ। इससे पहले जो लेक्चर 10 हुआ, लेक्चर 10 में हम लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, वैक्सीनेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने अब तक RBC, WBC के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे हम लोग अब प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए टॉपिक पे आते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, तो प्लेटलेट्स ना, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिम्बाणु बोला जाता है, ये मैंने बताया था। और आप लोगों को पता था कि जो मेरा क्या होता है, बहुत किसी गुजरे जमाने में यानी लेक्चर 2 या 3 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड जो होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कॉर्पोसेल्स। और जो ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ठीक। ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें से RBC कॉर्पोसेल्स और WBC और को पढ़ चुके हम लोग। अब हम लोग को प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्लेटलेट्स के बारे में। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स लार्जेस्ट ब्लड कॉर्पोसेल्स है कि स्मॉलेस्ट? तो आप लोगों को वो आंकड़ा याद होगा या वो सिनेरियो याद होगा कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है वो WBC होता है, फिर उसके बाद RBC होता है, फिर उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स होता है, ठीक। तो यानी हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स सबसे छोटा रुधिर कणिका होता है। तो चलिए इस चीज को लिखिए, यानी क्या? इट वाज स्मॉलेस्ट ब्लड कॉर्पोसेल ना, सेल्स, कॉर्पोसेल्स, ठीक। यानी यह सबसे छोटा, हम की हिंदी बोले, अब लिख लीजिएगा, बिम्बाणु सबसे छोटा रुधिर कणिका होता है, ठीक। ये हो गया। अच्छा, इसका जो शेप यानी आकार कैसा होता है? इसका शेप यानी आकार कैसा होता है? इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है। क्या होता है? इरेगुलर होता है, मतलब अनियमित होता है, या इसी को हम लोग अमीबा शेप बोलते हैं, यानी अमीबा के आकार का होता है। ये लिख लीजिए आप लोग, करिए यहां तो ये हो गया। अच्छा, इसका जो टाइम ड्यूरिंग होता है, लाइफ टाइम इसका जो होता है, इसका लाइफ टाइम हम लोग देख लेते हैं। इसका लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ टाइम जो इसका होता है, इसका लाइफ टाइम होता है 1 वीक या 7 डेज। ये करिए आप लोग, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर ये कॉर्पोसेल्स है, मींस कणिका है, तो क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाता होगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी हम कह सकते हैं नो न्यूक्लियस फाउंड। हम क्या बोल सकते हैं? नो न्यूक्लियस फाउंड हम बोल सकते हैं, यानी नो न्यूक्लियस फाउंड, यानी इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, जब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है तो क्या इसमें पावर हाउस पाया जाता होगा, मींस माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता होगा? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर,
क्योंकि ये कड़िका है, तो कड़िका होने की वजह से इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता होगा। यानी हम अगला क्या लिख सकते हैं, हम अगला लिख सकते हैं कि नो माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड, नो माइको या नो माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ना, यानी इसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता। ठीक, यहां तक करिए आप लोग। तो यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो छुटकू मियां थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर ध्यानते हैं। तो इसका ओरिजिन के बारे में, इसके ओरिजिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ओरिजिन यानी इसकी उत्पत्ति कहां से होती है। तो मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को आरबीसी डब्ल्यूबीसी के ओरिजिन के बारे में। तो भाई ये भी कॉर्पोसेल से, इसका भी ओरिजिन वही होगा। मींस इसका भी ओरिजिन कहां से होता है, ब्रोन मैरो से होता है। कहां से होता है, ब्रोन मैरो से होता है, ब्रोन मैरो यानी अस्थि मज्जा से। अगर ऑप्शन में ब्रोन मैरो नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, बताया ना, याद करिए गुजरे जमाने में हमने बताया था, अगर ब्रोन मैरो नहीं दिया रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर लॉन्ग बोन्स हो जाएगा, यानी लंबी हड्डियां जैसे फीमर की होती है तो वो हो जाएगा। ठीक, लॉन्ग बोन्स। अच्छा, इसका ओरिजिन तो मैं ये जो बता रहा हूं ब्रोन मैरो या लॉन्ग बोन्स, ये तो मैंने एडल्ट में बताया ना, एडल्ट में यानी किशोरावस्था में। बट अगर हम एम्ब्रियो स्टेज के बारे में पूछे, एम्ब्रियो स्टेज के बारे में कि एम्ब्रियो स्टेज यानी भ्रूणी अवस्था, ये हम बताए हुए भी हैं भ्रूणी अवस्था। तो भ्रूणी अवस्था में अब चाइल्ड मत बोलिएगा कि मतलब चाइल्ड में, चाइल्ड भले ही बच्चा, अच्छा यहां एडल्ट लिखा है तो हटाइए इसको अगर कंफ्यूजन कर रहा है तो। बच्चा पेट के बाहर निकल गया, ठीक, तो अब वो तो अलग है, ये एम्ब्रियो स्टेज है, भ्रूणी अवस्था। तो भ्रूणी अवस्था में कहां से बनता था, सबको पता था, लीवर यानी हमारा यकृत। ये हो गया ओरिजिन पॉइंट। ठीक, लगे हाथ इसका ग्रेवयार्ड भी आप बता दीजिए छुटकू मियां, इसके ग्रेवयार्ड के भी बारे में बता दीजिए। तो सर कहेंगे सर आप लोग कि सर आप पढ़ाए हैं, ग्रेवयार्ड हमको पता है, तो बोल दीजिए, बस हम लिख रहे हैं। क्या 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 बोले, हाँ सही, क्या ग्रेवयार्ड, क्या है इसका ग्रेवयार्ड, इसका जो ग्रेवयार्ड है सर स्प्लीन है, मतलब प्लीहा। ठीक, स्प्लीन ना, ये हो गया। अब यहां तक हो गया, चलिए यहां तक इसको कर लीजिए आप लोग नोट डाउन। तो चलिए यहां तक हो गया होगा। चलिए अभी जगह खाली बचा हुआ है तो कुछ और टॉपिक यहां देख लेते हैं। ठीक, तो आइए इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। फंक्शन, फंक्शन यानी कार्य। अच्छा बताइए इसका कार्य क्या होता है, इसके कार्य के बारे में। तो इसका काम होता है टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये हमारे रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहां से मैं आप लोगों को एक चीज, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इधर देखिए, स्टार बना के मैं एक टॉपिक बताना जा रहा हूं कि आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने गुजरे जमाने में कभी आप लोगों को प्लाज्मा पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का भी कार्य मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका भी कार्य क्या होता था कि टू हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ये भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता था। और यहाँ पे प्लेटलेट्स में भी मैंने इसका फंक्शन बता दिया। यानी कहने का मतलब कि प्लाज्मा और प्लेटलेट्स जो है ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो अब कैसे क्वेश्चन बनेगा, मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ है प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बोथ दिया हुआ है, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस दिया हुआ है, नन ऑफ दिस। तो
इस केस में आप लोग बोथ का ऑप्शन मार देंगे। ठीक, इस केस में आप लोग क्या मार देंगे, बोथ का ऑप्शन। बट अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं यहां से बोथ हटा देता हूं। ठीक, और मैं यहां पर लिख देता हूं आर बी सी। तो अब इस केस में आप मुझे ये बताइए कि अब सर प्लाज्मा भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, और सर अब बोथ ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? तो इस केस में हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, प्लेटलेट्स को देंगे। तो यह आप हमेशा याद रखिएगा, अगर बोथ का ऑप्शन है तब तो बोथ हो जाएगा, बट बोथ नहीं है और दोनों दिए हुए हैं, तो उस केस में हम लोग किसको टिक मारेंगे, प्लेटलेट्स को टिक मारेंगे। ठीक, यहां तक आप लोग करिए इसको। तो यहां तक आप लोगों का हो गया होगा। अच्छा सर, बार बार आप ब्लड क्लॉटिंग कर रहे हैं, तो चलिए सर आप मुझे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ाइए, क्योंकि जानते हैं आप लोग ब्लड क्लॉटिंग से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप लोग अगला हेडिंग बनाइएगा ब्लड क्लॉटिंग को। किसको बनाइएगा, ब्लड क्लॉटिंग को अगला हेडिंग बनाइए। हेडिंग बनाइएगा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ, इसको आप लोग भी कर लीजिएगा। तो जैसे आइए हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ह्यूमन का जो बोन्स है या मसल्स हैं, इन सब का निर्माण किससे हुआ है, कैल्शियम से हुआ है। जैसे हमारे बोन्स में अस्थि मज्जा, याद करिए अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, हड्डियों के अंदर ना, बोन्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे हड्डियों को में एक मिनरल पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम। तो जब हमको कट लगता है यानी चोट लगती है, यानी डैमेज हमारा जब सेल होता है या मसल्स होता है, जहाँ से ब्लड रिसना प्रारंभ करता है यानी स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले एक्टिव कौन होता होगा, सबसे पहले एक्टिव होता है हमारा कैल्शियम। ठीक, सबसे पहले कौन होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम है क्या, ये है हमारा मिनरल है, मतलब एक खनिज है। और ये कब एक्टिव होता होगा, तो ये एक्टिव होता है मेरे डैमेज्ड सेल पे। ठीक, जब हमारा सेल डैमेज होता होगा तो मिनरल कैल्शियम जो मिनरल है ये क्या होता है, एक्टिव होता है। और जैसे ही ये एक्टिव होता है, ये तुरंत करता क्या है कि हम लोगों में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। आप लोगों को याद होगा जब मैंने प्लाज्मा के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि प्लाज्मा से 4 प्रोटीन्स बनते हैं, तो उसमें एक प्रकार का प्रोथ्रोम्बिन भी था। तो जो मेरा प्रोथ्रोम्बिन है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया कहाँ जाता है, ये हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। अच्छा, इसका क्या कार्य क्या था, इसका कार्य था कि ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करवाता था। ओके, तो अगर ये बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में होता, तो ये अंदर भी बॉडी के ब्लड क्लॉटिंग करवा देता। यानी ये बॉडी के अंदर यानी इनर ऑफ बॉडी ये डीएक्टिव फॉर्म में होता है, और जब ये आउटर ऑफ बॉडी होता है यानी जब हमारा रक्त बाहर निकलता है, तो अब ये बाहर जब आएगा प्रोथ्रोम्बिन, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये एक्टिव हो जाएगा। और ये है क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। उसके बाद ये तो हो गया, फिर इसमें एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको यहाँ तक करिए।
तो ये हो गया होगा। तो देखिए जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है। और ये कब निकलता है, जब हमारा क्या होता है, डैमेज्ड सेल होता है, तभी निकलता है। और देखिए ये एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, और ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, हमारा क्या बनाती हैं, तो थ्रोम्बिन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, थ्रोम्बिन बनाती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में किसकी सहायता से थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन में चेंज हुआ। अच्छा ये डैमेज सेल से निकलता है, ये भी प्रकार का प्रोटीन है। तो इससे ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से ही थ्रोम्बिन बनता है। तो इसको थ्रोम्बोप्लास्टिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने में हेल्प कौन करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन करता है। और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने में किसने हेल्प की थी, तो कैल्शियम ने की थी। ठीक, तो ये हो गया। तो ये जो थ्रोम्बिन है, आइए जो थ्रोम्बिन है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार का लिक्विड पाया जाता है जिसको हम लोग हेपरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेपरिन, यानी एंटी क्लॉटिंग एजेंट इसको बोला जाता है। ठीक, यही जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है हेपरिन, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता है, नहीं होने देता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देता है। बट अगर ये हेपरिन एक्टिव फॉर्म में अगर हमारे बॉडी के बाहर भी हो जाए, एक्टिव फॉर्म में ये हमारे बॉडी के बाहर भी हो जाए, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हो पाएगी, तो आप कहेंगे नहीं हो पाएगी। अगर ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो देखिए नेचर ने कितना अच्छा किया कि जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन का ही काम क्या होता है कि ये डीएक्टिव करता है। अच्छा, डीएक्टिव किसको करता है, ये तो हेपरिन को, ये हेपरिन को डीएक्टिव करने का कार्य करता है। यहाँ तक हो गया होगा। चलिए इसी को हम लोग उठाते हैं, यहाँ पे आते, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो ये हुआ, तो जो थ्रोम्बिन है, अब इसको यहाँ पे लाता हूं मैं। ठीक, आ गया थ्रोम्बिन मेरा कहाँ पे, यहाँ पे थ्रोम्बिन। अब उसके बाद हमारे प्लाज्मा में एक और पाया जाता था, कौन, प्रोटीन, जिसको हम लोग फाइब्रोजन बोलते थे। क्या बोलते थे, फाइब्रिनोजन ना, फाइब्रिनोजन। अच्छा, ये फाइब्रिनोजन जो था ये कहाँ पाया जाता था, तुम्हारे प्लाज्मा में एक्टिव फॉर्म में नहीं था। ये किस फॉर्म में था, तो डीएक्टिव फॉर्म में था। बट थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, एक तो कार्य इसका ये हो गया कि डीएक्टिव कर रहा है किसको, हेपरिन को। याद रखिएगा, ये डीएक्टिव कर रहा है किसको, हेपरिन को। बट ये एक्टिव किसको कर रहा है, सर, ये एक्टिव किसको कर रहा है, तो सर ये एक्टिव कर रहा है फाइब्रिनोजन को। और ये क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके चेंज करता है। क्या करता है, फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके चेंज करता है। और फाइब्रिनोजन को चेंज करके ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को चेंज करके क्या करता है, तो ये फाइब्रिनोजन को किस में चेंज करता है, फाइब्रिन में। किस में चेंज करता है, फाइब्रिन में। ठीक, फिर से सुनिए, ये डीएक्टिव किया किसको, हेपरिन को, बट एक्टिव फाइब्रिनोजन को, और चेंज कर दिया फाइब्रिनोजन को किस में, फाइब्रिन में। अच्छा देखिए, इससे आपका एक वर्ड रिलेट करिए, फाइबर मतलब रेशा। ठीक, और रेशे का मतलब आप जानते हैं। तो देखिए जैसे ही फाइब्रिन बनता है वैसे ही ये प्लाज्मा के ऊपर रेशे के रूप में जमने लगता है। क्या होने लगता है, जमने लगता है। फॉर एग्जाम्पल दैट, जैसे देखिए मैं बना लेता हूं कि ये मेरा क्या हो गया, जब चोट लगा तो ये हमारे प्लाज्मा हो गए। ठीक, ये प्लाज्मा है हमारे। और फाइब्रिन क्या करता है, इन प्लाज्माओं को आपस में रेशे के रूप में क्या करने लगता है,
जोड़ने लगता है। ठीक, ये जोड़ने लगता है इनको। ठीक, इस तरीके से जोड़ने लगता है। जब ये जोड़ने लगेगा एक दूसरे को, तो क्या अब ये एक तरीके से नेट यानी जालनुमा हो गया, तो क्या अब मेरा ब्लड फ्लो हो पाएगा बाहर? नहीं ना, क्योंकि देखिए जाल बन गया, मेरा नेट बन गया। तो फाइब्रिन क्या करता है कि प्लाज्मा के ऊपर इस तरीके से रेशे का निर्माण करने लगता है। तो अब इसको लेके आइए इधर, फाइब्रिन को, फाइब्रिन। ठीक, और फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड के साथ मिलके वही रेशा बनाएगा, और ब्लड के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेरा ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो गई। अभी भी देखिए, तो यहां तक हो गया। चलिए यहां तक कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया। तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हमने सब पढ़ लिया? कहेंगे आप में से कोई बच्चा होगा, कोई कहा होगा सर हम लोग तो पढ़ते हैं कि विटामिन के का जो फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में होता है, और आपने यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग लिखवाया नहीं, मतलब विटामिन के नहीं लिखवाया आपने। बेटा अभी बाकी है। ठीक, देखिए जो बीच बीच में ये लंबा लंबा गैपिंग किए हैं ना हम, यही है। तो देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को लिख रहा हूँ, इसका मतलब आप लोग मुझे बताइएगा। एक वर्ड है कैटलिस्ट ना, क्या है, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का हिंदी होता है उत्प्रेरक। क्या होता है, उत्प्रेरक। व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट एक उत्प्रेरक है जो हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, ब्लड क्लॉटिंग, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, एक प्रकार के केमिकल प्रोसेस हैं। तो वो क्या करता है, उत्प्रेरक यानी ये कैटलिस्ट उन केमिकल प्रोसेस की रफ्तार को बहुत मतलब तेज करता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये जो कैटलिस्ट है ये हमारे शरीर के अंदर है ना, तो इसलिए हम लोग अपने शरीर के अंदर वाले को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी जैविक उत्प्रेरक बोलते हैं। तो ये हो गया जो हमारे केमिकल रिएक्शन को को क्या करता है, फास्ट करता है। और इसी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंजाइम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंजाइम यानी वीकर। ठीक, ये हो गया। तो अब देखिए ये जो केमिकल प्रोसेस हुआ, जो कैल्शियम, फिर प्रोथ्रोम्बिन, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, फिर थ्रोम्बिन बना, तो ये जो केमिकल प्रोसेस हुआ, तो इस केमिकल प्रोसेस को कोई ना कोई फास्ट किया होगा ना। तो जो एंजाइम इसको फास्ट किया, उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज बोलते हैं। ये क्या है, ये एक प्रकार का मेरा एंजाइम है, एंजाइम है जो कहाँ से बनता है, जो हमारे प्लेटलेट से बनता है। ठीक, प्लेटलेट से बनता है। तो इसने क्या किया, इसने इस केमिकल प्रोसेस को तेज कर दिया। तो ये आप जानते रहिएगा। अच्छा, उसके बाद देखिए यहां पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो यहां के केमिकल रिएक्शन को कौन सा एंजाइम तेज करता होगा, तो जो थ्रोम्बिन है, तो थ्रोम्बिन ही एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ठीक, क्या, थ्रोम्बिन, जैसे थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, उसी प्रकार से थ्रोम्बिन नाम का एक हम लोगों में एंजाइम भी पाया जाता है। तो थ्रोम्बिन हो गया। और ये थ्रोम्बिन कहाँ से है, तो आप लोगों को पता ही है। ठीक, थ्रोम्बिन क्या है हमारा, थ्रोम्बिन एंजाइम हो गया। ठीक, अगर मान लीजिए ऑप्शन में थ्रोम्बिन नहीं दिया है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, तो उस केस में यहीं पे पाया जाता है पेप्सिन। क्या पाया जाता है, पेप्सिन। पेप्सिन भी क्या है, हमारा एंजाइम है, एंजाइम है जो कहाँ से बनता है, तो इसका फॉर्मेशन हमारे स्टमक से होता है, स्टोमच से यानी पेट से, स्टोमच यानी पेट से। तो ये पेप्सिन देगा। अगर मान लीजिए पेप्सिन नहीं दिया तो क्या दे देगा, थ्रोम्बिन दे देगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारा ये प्रोसेस हो गया।
ये प्रोसेस होने के बाद फैब्रिन ब्लड के संग मिलकर क्लॉट कर रहा है, तो उस समय यहाँ पे कोई एंजाइम तो नहीं पाया जाता, बट यहाँ पर पाया जाता एक विटामिन पाया जाता है, और जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, विटामिन के नाम देते हैं। देखिए आ गया विटामिन के। ठीक, आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है, खुशी की बात यह है कि आज तक एग्जाम में ये नहीं पूछा गया है, यानी आप लोग एक एंजाइम पढ़ने से बच गए। लेकिन यहाँ पर एक चीज पूछता है, वो चीज मैं आप लोगों को अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, बस आप लोगों से चर्चा कर लेता हूं। एक होता है फैक्टर। ठीक, तो फैक्टर का भी कार्य क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन को वो भी क्या करता है, फास्ट करता है। तो यहां पर ये एंजाइम तो नहीं पूछता है, बट यहां पर एक फैक्टर यूज होगा, उस फैक्टर को पूछता है। तो उस फैक्टर को मैं आप लोगों को अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, आप लोगों को फैक्टर खोज के आइएगा, उस फैक्टर के बारे में पढ़ के आइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने सर, अपने बड़े भाई को मोटिवेट करिए। थैंक्स माय फ्रेंड्स।